हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि राजस्थान जीके, कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के रहने वाले हैं। सभी प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए क्वेश्चन हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और नए संभावित क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो सभी साथी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें। देखते हैं आपके 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। चलो क्लास को शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षा में भी पूछा गया है। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। साथियों जल्दी से जितने भी क्वेश्चन का आप आंसर दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन को सही करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू और मुस्लिम का एकता का प्रतीक माना जाता है? वहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग वहां पर आते हैं, वहां पर बाबा के दर्शन करते हैं। कौन सा पर्यटन हो जाएगा? जैसलमेर, रामदेवरा, दिलवाड़ा, सिरोही, नाथद्वारा, राजसमंद या रणकपुर पाली। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदेवरा, जैसलमेर। रामदेवरा कहां पर है? रामदेवरा है जैसलमेर में, ठीक है ना। वहां पर बाबा रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी का भव्य मंदिर है। वहां पर साथियों हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बाबा रामदेव मंदिर को माना जाता है, रामदेवरा जैसलमेर को माना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में गोपीचंद की गुफा कहां पर है? राजस्थान में गोपीचंद की गुफा कहां पर है? क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में गोपीचंद की गुफा है, बिल्कुल माउंट आबू में है। कहां पर है? माउंट आबू, सिरोही के अंदर गोपीचंद की गुफा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर स्थित है? पुष्कर, जालरापाटन, नाथद्वारा या मंडोर? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कहां पर है? 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वह मंडोर में है। कहां पर है? मंडोर में स्थित है। वहां पर साथियों एक ही जगह पर 33 करोड़ देवी देवताओं का चित्रण है, ठीक है ना, मूर्तियां हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मंकी वैली किसका नाम है? फटाफट से कमेंट आंसर दे दो, ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। मंकी वैली किसका नाम है? कौन सी जगह मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है? नाहरगढ़, आमेर, गलताजी या जयगढ़? राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? मंकी वैली किसका नाम है? गलताजी का, ठीक है ना। गलताजी को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों गलताजी कहां पर पड़ता है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट करते चलो, ठीक है ना, कमेंट करते चलेंगे। चलो बताओ, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? नवयुवक लड़का, बालक, पुरुष या महिलाएं? राइट आंसर हो जाएगा महिलाएं पहनती। कौन पहनती है? कछाऊ कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है। ये कछाऊ क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ये लाल प्लस काले रंग का घाघरा होता है। क्या होता है? लाल प्लस काले रंग का घाघरा होता है। इसमें भील जनजाति में उसे क्या बोला जाता है? उसे कछाऊ बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, मोरनी मोंडना किस जनजाति से संबंधित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मोरनी मोंडना किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, ग्रासिया या सहरिया? राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मोरनी मोंडना किस जनजाति से संबंधित होगा? बिल्कुल मीणा जनजाति से। क्या है? मीणा जनजाति से। इसे हम बोल सकते हैं मोरनी मोंडना की जगह मांडना भी हो सकता है, ठीक है ना, मोरनी मांडना भी हो सकता है। साथियों मीणा जनजाति का मोर से अत्यधिक प्रेम होने के कारण जो मीणा जनजाति के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो अपनी घरों की दीवारों पर क्या करती थी? मोर पक्षी का चित्रांकन करती थी। इसलिए मोरनी मांडना किस जनजाति में प्रचलित हो जाएगा? मीणा जनजाति में। अगला क्वेश्चन देखो, डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत को प्रथा थी, इस पर रोक लगा दी गई है। डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? फटाफट से मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे, ठीक है ना, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे। डाकन प्रथा किस जाति में प्रचलित है? भील मीणा में, ठीक है ना। किस जाति में है? भील मीणा जनजाति
में डाकन प्रथा पाई जाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लगातार क्लासें देखने के लिए आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, यहाँ पर आपको डेली मॉडल टेस्ट, डेली क्लासें मिलती रहेगी। तो एक बार फटाफट से सभी विद्यार्थी लाइक करके, शेयर करके सब्सक्राइबर जरूर कर दो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? रावण हत्या, ठीक है ना, रावण हत्या वाद्य यंत्र है, ये किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? भील जनजाति का, कालबेलिया का, या मेरासी का, या बोप्पाओं का? बिल्कुल बोप्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रावण हत्या किसका वाद्य यंत्र है? बोप्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रीट परीक्षा में भी पूछा गया था, सीटी में पूछा गया है, बीएसटीसी में भी कई बार पूछा गया है। कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? कौन? कर्णाभील किस वादक का प्रसिद्ध वादक था? कर्णाभील नड का, मोरचंग का, सतारा का, या फिर ढोलक का? बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो। कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का वादक था? बिल्कुल नड का। किसका था? नड इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लेना, कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का वादक था? नड का था। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? घूमर नृत्य, ठीक है ना। घूमर नृत्य का आयोजन कौन से त्योहार पर होता है? फटाफट से मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। घूमर नृत्य का आयोजन होता है गणगौर पर। कब होता है? गणगौर पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किशनगढ़ चित्र शैली प्रसिद्ध है। किशनगढ़ की जो चित्र शैली है वो किस कला में प्रसिद्ध है? मंदिर कला में, चित्रकला में, मेरिटल आर्ट में, या मूर्ति कला में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किशनगढ़ चित्र शैली किससे संबंधित है? चित्रकला से। किससे है? चित्रकला से। अगला क्वेश्चन देखो, दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित है? दुगारी का किला कहां पर है? ये बूंदी जिले में पड़ता है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल है बांसी दुगारी, ठीक है ना। दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित है? अलवर शैली से, बूंदी शैली से, किशनगढ़ से, या मेवाड़ से? ध्यान रखना, दुगारी जो है वो बूंदी जिले में स्थित है और बूंदी शैली में दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। बूंदी शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां पर बनती हैं? मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी बताया था, ठीक है ना। अगर आपने पहले की क्लास देखी हो तो पहले भी एक क्वेश्चन बताया था, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां पर बनाई जाती हैं? जयपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा, या उदयपुर? राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है जयपुर में। कहां पर बनाई जाती है? जयपुर राजधानी में, ठीक है ना। जयपुर राजधानी में संगमरमर की मूर्तियां बनती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ पर हुआ था? अजमेर में हुआ था भाई साहब। कहाँ पर हुआ था? अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला है, बहुत बार परीक्षाओं में भी आया है। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित जब्बरमल शर्मा कौन है? पंडित जब्बरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला देखो मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? सन 1908 में वर्धमान विद्यालय की स्थापना हो गई थी जयपुर में। जयपुर के अंदर ये किसने की थी मेरे प्यारे साथियों? विजय सिंह पथिक ने, टीकाराम पालीवाल ने, अर्जुन लाल शेट्टी ने, या हीरालाल शास्त्री ने? चलो बताओ, 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी अर्जुन लाल शेट्टी ने। किसने की थी? अर्जुन लाल शेट्टी ने वर्धमान महाविद्यालय की स्थापना की थी 1908 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोर हुआ है? साथियों ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप रीट की तैयारी करो, चाहे बीएसटीसी करो, चाहे चतुर्थ श्रेणी करो, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, ये नए क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। राजस्थान के किस दुर्ग में सर्वाधिक जोर हुए हैं? सर्वाधिक जोर हुए थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में हुए थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस दुर्ग को गुल्लरगढ़ व टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट करेंगे मेरे सभी विद्यार्थी। राजस्थान के किस दुर्ग को गुल्लरगढ़ व टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? किससे कहा जाता है गुल्लरगढ़ टोडगढ़? गागरोन के दुर्ग को, ठीक है ना। याद कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। राजस्थान के किस दुर्ग को गुल्लरगढ़ और टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाएगा? गागरोन के दुर्ग इसका राइट आंसर हो
हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में ईश्वर दास मोदी की हवेली स्थित है, चलो बताओ राजस्थान में ईश्वर दास मोदी जी की हवेली कहाँ पर स्थित है? जयपुर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ या सीकर? राइट आंसर बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में ईश्वर दास मोदी की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा झुंझुनू में, ठीक है ना, झुंझुनू में ईश्वर दास मोदी की हवेली स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ पर हुआ था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ पर हुआ था? टंकारा में, मुंबई में, जोधपुर में, अजमेर में? स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण हुआ था अजमेर के अंदर। कहाँ पर हुआ था? अजमेर के अंदर हुआ था। प्यारे साथियों, अब तक आपके कितने क्वेश्चन सही निकले मुझे फटाफट कमेंट करते रहो ना, ठीक है ना, कमेंट करते चलो, देखेंगे आपके लास्ट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? बहुत शानदार क्वेश्चन है और रीट पात्रता, रीट मेंस एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? किसने माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है ना, इसका सी राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? गुंडा शासन यानी कि गुंडा राज, ठीक है ना, जैसलमेर की जो गुंडा राज नामक पुस्तक है वो किसने लिखी थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है। जैसलमेर की गुंडा राज, गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने। क्या हो जाएगा? सागरमल गोपा ने जैसलमेर की गुंडा शासन या गुंडा राज नामक पुस्तकें रची थी। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहां पर होता है? नमक का उत्पादन जहां पर खारे पानी की झील होगी वहां पर नमक का उत्पादन होगा। सांबर झील है, खारे पानी की यहाँ पर तो होता है। लूणकसर में भी नमक का उत्पादन होता है, डीडवाना में भी होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस नदी को वागड़ कांटल की गंगा कहा जाता है? किस नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाएगा? किसको कहा जाएगा? चंबल, माई, शोक या जखम? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जो माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी, ठीक है ना, माही नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो मेरे, ठीक है ना, कमेंट कर दो आप कौन से क्षेत्र के रहने वाले हैं, हाड़ौती, मेवात, बांगड़ या बांसवाड़ा? साथियों, सबसे अत्यधिक नम क्षेत्र है हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र में आता है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ठीक है ना, सबसे अत्यधिक नम क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मेसा पठार किस जिले में है? कौन सा पठार मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेसा पठार की बात की जा रही है। चलो बताओ मेसा पठार कहां पर है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ या सिरोही? राइट आंसर क्या होगा? मेसा पठार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वहां पर मेसा पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? क्या मेरे प्यारे साथियों? चिड़ावा का गांधी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट करते रहिए। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाएगा? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ घनश्याम दास को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी को या राधा कृष्ण बोहरा जी को? बताओ मेरे प्यारे साथियों, चिड़ावा का गांधी, ठीक है ना, चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? कि दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या कबीरदास? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति कबीरदास जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? कबीरदास जी द्वारा रचित हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? चलो बताओ, किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? फटाफट से मेरे सभी विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं लाइक करके सब्सक्राइबर जरूर कर देना मेरे प्यारे साथियों, अगली क्लास आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। किसने कहा था राम और रहीम एक ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? कबीरदास जी ने कहा था, याद कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कबीरदास जी ने कहा था कि राम और रहीम एक ही हैं, ईश्वर के अलग अलग दो नाम हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नागभट्ट प्रथम प्रतिहार के दादा का क्या नाम था? नागभट्ट जो प्रथम था उसके प्रतिहार का दादा का नाम था रज्जिल। प्रश्न आ सकता है मेरे साथियों, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया था। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार के दादा का नाम क्या था? रज्जिल था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नाथ द्वारा के श्री नाथ जी मंदिर में किस भगवान की प्रतिमा है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसमें किस भगवान की प्रतिमा है? भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान हनुमान जी या सर्वधर्म उपासना स्थल बिना प्रतिमा? नाथ द्वारा का जो श्रीनाथ जी मंदिर है उसमें एक भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है, ध्यान रखना किसकी प्रतिमा है? भगवान श्री कृष्ण की। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाएगा? विजय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, फतेह प्रकाश महल या जयपुर पैलेस? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है विजय स्तंभ को। किसको कहा जाएगा? विजय स्तंभ को मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट करते चलना। दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? चलो बताओ, दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? बीकानेर, अलवर, जैसलमेर या भरतपुर? राइट आंसर क्या होगा? जो दूध व खारा आंदोलन था मेरे प्यारे साथियों बीकानेर रियासत से संबंधित है। किस रियासत से? बीकानेर रियासत से। अगला क्वेश्चन देखो, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध कहां से है? अमर शहीद नानक जी भील का संबंध कहां से था मेरे प्यारे साथियों? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी या शाहपुरा? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध कहां से था? बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा सर? बूंदी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर शहीद नानक जी भील का संबंध कहां से है? बूंदी से है। सी इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी? बहुत गर्व की बात है मेरे प्यारे साथियों, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी पूछे जा रहे हैं। देखो आप अंदाजा लगाइए, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी थे, कौन थे? पीरू सिंह, हवलदार पीरू सिंह। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके क्वेश्चन आ सकता है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला पहला राजस्थानी कौन सा? पीरू सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर है? कौन कौन गए हैं? ठीक है ना, कौन कौन गए हैं त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर? किस किसने देखा है? चलो बता दो। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है मेरे प्यारे साथियों रणथंभौर दुर्ग में। कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। ये सवाई माधोपुर जिले में आता है। कहां पर आता है? सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों? पृथ्वीराज रासो, आल्हाखंड, कामायनी या इनमें से कोई नहीं? चलो बता दो, फटाफट से कमेंट कर दो सभी विद्यार्थी। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? चलो बताओ, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर स्थित हैं? जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में या अजमेर में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सर, उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल स्थित है। ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? प्रथम लोक अदालत याद करो, ठीक है ना, समझो। राजस्थान की प्रथम लोक अदालत लगाई थी, वो लगाई थी कोटा जिले में। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान की प्रथम लोक अदालत कहां पर लगी थी? चलो कोटा में लगी थी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कोटा को किस रूप से देखा जाता है? कोटा, जयपुर अपनी राजधानी है, जयपुर केंद्र बिंदु है देश का, राज्य का, तो कोटा को किस नगर में देखा जाता है? कोटा भी एक हमारी शिक्षा की नगरी है, औद्योगिक नगरी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा को किस नगर में देखा जाता है? औद्योगिक राजधानी में। ठीक है ना, औद्योगिक राजधानी कौन सा हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम संप्रदाय का प्रतीक माना जाता है, एकता का प्रतीक माना जाता है? रामदेवरा, बाबा रामदेव का मंदिर, जैसलमेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। आप कितने क्वेश्चन आपने सही किए लगभग मुझे कमेंट में बता देना। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। अगली क्लास देखने के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लो।